गाइस पटना से निकल गए हैं घर के लिए और चलते हैं यहाँ से घर, क्योंकि दादाजी का तबीयत ख़राब है, वो जा रहे हैं दिल्ली। सो गैस अभी टेम्पो में बैठ गए हैं और अभी यहाँ से चलते हैं अपने घर के लिए। गैस ये देखिए इतना सवेरे सवेरे निकल गए हैं कि अभी दुकान सब भी नहीं खुला है, सब दुकान अभी लगभग बंद ही है, एक दो ऐसे खुला है। गैस ये जो अब दिख रहा है पुल, ये हमारे गांव की तरफ ही जाता है, जो कि अभी बना नहीं है, पूरा रेडी नहीं हुआ है। अभी हम लोग चढ़ गए हैं गांधी सेतु पुल पे और आपको साइड में दिखाते हैं। आपको पहले ये देखिए बगल में पैदल यात्री के लिए बनाया गया है, ये आप पैदल भी क्रॉस कर सकते हैं ब्रिज। और आपको सामने दिख रहा है अटल सेतु पथ, देखिए कितना प्यारा बनाया गया है। और यहीं पे हल्का आगे जो है वो होता है गंगा आरती। और ये है गांधी सेतु पुल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। और गैस ये देखिए न्यू वाला पुल जो है वो बन के आधा रेडी हो गया है और आधा भी बन रहा है, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन में बनाया जा रहा है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हाइट भी है ऊपर जो है वो टाना के लिए। तो अभी हम लोग पहुंच गए दीघा। ये देखिए दीघा का पुल है और इसके नीचे ही सब बस्ती वगैरह है और घर वगैरह है यहाँ दीघा के लिए। और यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे अभी पासवान चौक, फिर उससे आगे रामाशीष चौक, और फिर वहाँ से चलेंगे घर। तो ये देखिए रास्ते में जो ये गार्डन है वो कितना प्यारा लग रहा है, नर्सरी जिसको बोलते हैं, यहीं से पौधा वगैरह फूल का जितना बहुत ही प्यारा प्यारा है वो सब यहीं से किन के ले जाते हैं हम लोग भी और घर पे लगाते हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और गाइस ये है हाजीपुर का केला, जो कि बहुत ही बड़ा है और ये बनाया गया है ये सीमेंट से, लेकिन लग रहा है जो रियल में है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है ना देखने में। तो अभी पहुंच गए हैं रामाशीष चौक। ये देखिए सामने आपको पुल दिखेगा और अभी हम यहाँ टेम्पो स्टैंड बस स्टैंड जो है वो वहीं पे खड़ा है, अभी उतरे हैं और खड़ा है, और यहीं से चलेंगे आके टेम्पो पकड़ेंगे और फिर चलेंगे घर। और ये देखिए रास्ते में फल फूल यहाँ पे बिकता है, बहुत ही सस्ता मिलता है और अच्छा रहता है, तो यहीं से सब लोग ले जाते हैं हम लोग भी। और ये पुल जो है छपरा जाता है गाइस। अभी हम लोग अपने वाले पुल पे आ गए हैं, चढ़ गए हैं और यहाँ से चलेंगे घर। ये देखिए यहाँ से मुजफ्फरपुर 55 किलोमीटर और दरभंगा 110 किलोमीटर है। और आते ही हम लोग दीघा पहुंच चुके हैं अभी। और दीघा ये जो है जेल है, दीघा जेल, यहीं पे सब कैदी वगैरह यहीं पे रखा जाता है जो भी गुनाह करता है उनको। और आगे ये है पुलिस एकेडमी, यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। और राइट साइड में आपको दिख रहा है किया का शोरूम, और भी कई शोरूम है यहाँ पे। साइड में बहुत ही बड़ा फैक्ट्री है, या तो फ्लिपकार्ट का होगा या अमेजोन का होगा, बहुत ही बड़ा कई एकड़ में बनाया गया है। और यहीं से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी सुविधा है क्योंकि हाईवे के बगल में है। और ये ओसबल करके कुछ नाम है इसका, आपको दिखाएंगे कभी अंदर जाके। अभी पहुंच चुके हैं इमादपुर, ये देखिए। सो अभी मैं घर पे आया और खाना वाना खा के अभी मैं यहाँ से रेडी होके निकलता हूँ। आज प्याज में देना था पानी, और ये देखिए अंधड़ आया, लाइन कट गया और पूरा बादल छाया हुआ है। ये देखिए घनघोर बादल, बारिश लाइक होगा नहीं, खाली अंधड़ चल रहा है, हवा बहुत तेज़ है, आवाज़ तो नहीं जा रहा होगा। और ये देखिए अपना आम का पेड़ है, हल्का हल्का है, बहुत तेज़ अंधड़ आ गया है। तो अब चलते हैं, देखते हैं सुबह पटेगा तो पटेगा, लाइन आता है तब। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का 6 बज रहा है और मैं अभी देखिए चौड़ वाले रोड में आया हुआ हूँ। जा रहे हैं खैनी का खेत देखने के लिए, खैनी कैसा है, क्योंकि वो बेच चुके हैं और रात में बारिश हुआ है तो उसको देखना है। और क्योंकि व्यापारी लोग आएंगे और काट के ले जाएंगे, तो जैसे मौसम क्लियर होगा वैसे ही काट के ले जाएंगे। तो चलिए देख के आते हैं पहले कैसा है नहीं है। और कल रात में हल्का हल्का बारिश हो गया था, और प्याज वाला खेत भी देखना है कि कैसा है, क्योंकि वो उसमें पानी देना था, तो पाइप उसी बिछा के छोड़ चुके हैं कल ही, क्योंकि ऐसे ही लग रहा था बारिश होगा नहीं होगा। तो उसको देखते हैं, और अगर नहीं होगा तो उसको पटा देंगे, और थोड़ा बहुत होगा तो उसको मोड़ के और छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले और फिर आते हैं यहाँ पे। गाइस मैं अभी आया हूँ अपने खेत में, चौड़ वाले खेत में, जहाँ पे खैनी रोपा हुआ है। तो ये पतला रास्ता जो है, डरार जिसको बोलते हैं, तो वैसे होते हुए और चलते हैं अपने खेत में। गाइज ये जो है दोनों तरफ पूरा तोड़ी था, जो कि अभी कट गया है। जब दोनों तरफ तोड़ी था उस टाइम चलने में ही नहीं बन रहा था, इधर का तोड़ी इस साइड और इधर का तोड़ी इस साइड, दोनों से पूरा रास्ता बंद था, तो चलने में नहीं बन रहा था। लेकिन अभी कट गया है तो आराम से पहुंच जा सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं अपने चौड़ वाले खैनी कैसा है, और काटने वाला हो गया है लगभग, तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस पहुंच चुके हैं अभी अपने खेत में, और ये रहा अपना खैनी का खेत। देखिए
अभी लगभग खैनी ठीक है और अब कटने के कगार पर आ चुका है। और ये जो अभी मौसम देख रहे हैं आप, इतना प्यारा सा बादल लगा हुआ, तो अभी मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, और ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है। तो ये मौसम जैसे ही क्लियर होता है उसके बाद ये खैनी कटेगा और चला जाएगा यहाँ से व्यापारी के पास, क्योंकि हम ये खैनी बेच चुके हैं। और जब ये खाली हो जाएगा खेत, उसके बाद फिर इसमें मकई टोपाएगा या फिर कुछ बाव होगा। ये देखिए जैसे ये सब खेत में हो चुका है बाव इस तरीके से। तो चलिए जल्दी से इसको ये भी देखने आए हुए थे जो कैसा है नहीं है। तो ये कटने वाला हो चुका है, क्योंकि ये देखिए पत्ता सब अब सूखने लगा है। तो ये काटने वाला हो चुका है, तो ये कटेगा और चला जाएगा, ठीक है, जैसे मौसम क्लियर होता है। तो चलिए यही देखने आए थे। कल पानी पटाने वाले थे ना, तो देखिए रात में हल्का सा बारिश हुआ है, तो देखते हैं उसमें पटाने लायक होगा तो पटाएंगे, और नहीं तो पाइप वगैरह वैसे ही है तो उसको मोड़ के क्लियर कर देंगे और फिर चलेंगे दूसरा काम करने, ठीक है। गेहूँ का खेत है, गेहूँ पक चुका है और 8-10 दिन में भी सब कटने के कगार में आ जाएगा। तो ये सब कट के और फिर दौनी होगा, पूरा गर्दा गर्दा उड़ेगा कुछ दिन में। वो पाइप है खेत में देखिए डला हुआ है, और ये रहा अपना प्याज का खेत। तो इसमें पानी देना है, पानी तो हल्का हल्का है अभी, मतलब पानी दिख नहीं रहा है, हाल है। तो देखते हैं जैसा होगा वैसे करना पड़ेगा। अपना आम का पेड़ ये देखिए, और इसमें हल्का हल्का अभी टिकोला पकड़ना चालू हो गया है। और वो जामुन का पेड़ है पीछे वाला, और एक ये इधर वाला है। तो जैसे ही फिर धीमे धीमे टिकोला होगा और फिर उसके बाद इसमें आम फटेगा, पकेगा, फिर खाएंगे हम लोग, ठीक है। ये देखिए हवा आया है कल, तो ये देखिए छोटा छोटा, ये देखिए आम का मोजा झरा है कल, देखिए आम है अपना छोटा सा गांव, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये है अपना गांव। सो गाइस मैं अभी आया हुआ हूँ अपने घर के छत पे, और ये देखिए ब्रश लिए हुए हैं, तो अभी ब्रश करेंगे और फिर नाश्ता करेंगे और फिर निकल जाएंगे खेत में काम करने के लिए। बहुत सारा भी काम बचा हुआ है तो उसको निपटाना बहुत ज़रूरी है। और ये व्यू देखिए हमारे घर के छत पर से गाँव का व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है, ये देखिए। पानी पटाया हुआ पूरा, और बारिश स्टार्ट हो गया एक पर एक प्रॉब्लम आ रहा है, पाइप समटा रहा है। हम भी जा रहे हैं, चप्पल लेने आए हैं, समेट लेते हैं पाइप जल्दी। अब देखते हैं अगर ज़ोर से पानी हुआ तो सब खराब हो जाएगा, हल्का हल्का होगा तो कोई बात नहीं है, इसलिए हल्के पानी दिए हैं सुबह। जोर से हुआ तो गया। गैस दादाजी जाने वाले हैं दिल्ली, आपको बता रहे थे ना आते समय, तो उनके लिए कपड़ा वगैरह जो भी है आयरन करके रख देते हैं, और जो भी ज़रूरी का सामान है तो वो सब पैक कर देते हैं, और फिर सामान वगैरह रेडी करके रख देते हैं। शाम में आएंगे फूफा जी और वो लेके जाएंगे दादाजी को पटना, छोड़ देंगे, फिर वहाँ से भैया पिकअप करके, और फिर वहाँ से भैया के साथ दादाजी चले जाएंगे दिल्ली। सो गाइस मैं अभी पढ़ने के लिए बैठा, और एकदम खिड़की से मस्त सुनहरा हवा ठंडा ठंडा आ रहा था, क्योंकि शाम में बारिश हुआ था ना, तो उस वजह से ठंडा ठंडा मौसम कर दिया है, और ठंडा ठंडा हवा इधर से आता है। ये देखिए एकदम मध्यम हवा, एकदम हल्का हल्का, बहुत ही सुंदर लग रहा है, पढ़ने में भी मन लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को आप लोग को मिलने वाला है। गांव में जो घूमने का मज़ा है वो कहीं नहीं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।